प्यारे बच्चों, एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ एक्सरसाइज लिखने में है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में 3.2 में क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी में 3.2 में ये क्वेश्चन है। नमस्ते प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 जो बुक है वो है एनसीईआरटी 12th क्लास का, उसका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। क्वेश्चन VI क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में मुझे जहां तक पता है 10 बार पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा। मैं वादा करता हूं आप लोग जरूर समझोगे। ठीक है, यदि fx बराबर एक अवयव दिया है जिसका एलिमेंट है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 1, ये 3/3 का एक अवयव है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि fx इंटू fy बराबर fx प्लस y। ध्यान से देखिए जी, जो अवयव आपको मिला है आप उस अवयव को पहले लिख लो। तो fx बराबर क्या है, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 1। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि fx तो है लेकिन fy नहीं है, fx प्लस y नहीं है, ये आप सोच रहे होंगे। रुकिए, सोचना नहीं है, बताते हैं। एक बात जरा मुझे बताइए, fx बराबर अगर 5x है, ठीक, और आपको कहे f2 निकालो, तो आप क्या करते हो, जिस जगह पर x देख रहे हो वहां पर आप ये 2 रख दो, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 तो 10। इसी तरह से होता है। आप समझ लो आपको कह दे fy, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, जहां x है उसी के सामने हम y रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5y। ठीक है, तो अब देखो करेंगे क्या, fx तो है ही, fy चाहिए ना, तो fy तो जिस जगह पर x है उसी जगह पर क्या है, y भी है। तो आराम से क्या कर लेंगे हम, cos y माइनस साइन y, फिर 0, फिर साइन y, फिर cos y, फिर 0 0 0 1। ओके, अब आप कहोगे x प्लस वाई भी दीजिए, ठीक है, वो भी हम आपको देते हैं। लिखो तथा fx प्लस वाई। अब जिस जगह पर y है वहां अब क्या रखना है, x प्लस वाई रखना है। तो cos x प्लस वाई, इस तरह से ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, फिर माइनस साइन x प्लस वाई, फिर ये 0। ओके, अब यहां आ जाओ, साइन x प्लस वाई, कॉस x प्लस वाई, और ये 0 0 0 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जो जो चीज चाहिए सब उपलब्ध हो गया। अब आ जाते हैं डायरेक्ट LHS में। LHS में क्या है, fx इंटू fy। देखो जी, fx के जगह क्या रखोगे, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1 इंटू fy। तो यहां देख लो, इंटू fy, तो cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, दोनों मैट्रिक्स के बीच में गुना का चिन्ह है, मतलब मैट्रिक्स को हम गुना करेंगे। तो उसके लिए आपको पता ही है कैसे चलेंगे, इस रो से चलेंगे और इस कॉलम में आएंगे, फिर इस कॉलम में आएंगे, फिर इस कॉलम में आएंगे।
टोटल 3 को कॉलम है जी, तीनों कॉलम में आएंगे। आ जाओ, चलो पहले इसको हाइड ही समझो, मतलब इसको निकालो छुपा लो। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, तो cos x इंटू कॉस वाई। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस साइन x इंटू साइन वाई। और 0 इंटू 0 लिखने की इच्छा है तो लिख सकते हो, नहीं इच्छा है तो अब नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं, क्या जाता है, थर्ड को थर्ड के साथ। अब इसको जब दे ही दिए, ठीक है, अब आ जाओ इसमें, इसका काम हो गया, इसमें आ जाओ। देखो रो यही रहेगा, कॉलम सिर्फ चेंज करेंगे। फर्स्ट प्लस है, ये माइनस में है, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। माइनस में है प्लस में है, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब प्लस 0, क्यों, तीसरा 0 है और इसका भी तीसरा 0 ही है। अब इसका भी हो गया, आ जाओ C3 में। ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, तो 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई कॉस, तो 0 माइनस, अब प्लस यहां पर है, बट 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आराम से 0 हो जाएगा, और फिर 0 इंटू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। यहां तक क्लियर है। तो इस रो से क्या किए हम, चल लिए। अब चलते हैं इस रो से, कॉलम वाइज सब रहेगा। ठीक है, तो आ जाओ, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर दूसरा दूसरे के साथ, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, अब प्लस 0। अब क्या करेंगे भाई, ये हो गया, अब इसमें आ जाओ, माइनस यहां प्लस, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, अब प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, अब प्लस 0, क्योंकि तीसरा 0 है, इसका भी तीसरा एलिमेंट 0 है, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, अब फिर ये आ जाओ, इसमें आते हैं, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ कोई दुख है। अब इस रो से हो गया, चलो अब इस रो से इस कॉलम में आओ, 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका किस्सा खत्म। अब इसमें आ जाओ, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, अब इसमें आ जाओ। ठीक है, यहां 0 प्लस 0 और लास्ट वाला 1 है, इसका भी लास्ट 1 है, 0। कोई दिक्कत, सच में बोलो नहीं समझे, झूठ नहीं, समझ गए। देखो यहां पर मैं नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 0 में नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों महीने नहीं रखता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। आ जाओ, आ जाओ यहां, देखो ये जैसे है रहने दो, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके, ये ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और ये 0 0 0 मतलब 3 0 नहीं, 0 0 को 0 0 को 0 0 को 0 0 0। अब यहां जाओ, यहां थोड़ा सा माइनस कॉमन लेते हैं, दोनों के पास माइनस है। ठीक है, तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो थोड़ा सीधा करते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, 0 0 0 से भी सब 0। ओके, अभी देखो माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस वाले को आगे करो, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये 0 0, ये 1। ठीक है, देखो जी, अब 10th क्लास में कुछ ट्रिगो पढ़े थे, लेकिन वहां का चीज मुझे यूज नहीं आएगा। आप 11th क्लास में भी ट्रिगो पढ़े थे, तो 11th में जो फॉर्मूला कुछ पढ़े थे उसका यहां पर देखो यूज होने वाला है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या लिखोगे, साइन ए प्लस बी। पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर एक और फॉर्मूला था, लेकिन जो जरूरत पड़ रहा है सिर्फ उसी को लिख रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, और फिर यहां पर देख लो हम क्या करेंगे, माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये क्या होगा, कॉस ए प्लस बी। और तो देखो इसका यूज है, ये तो फॉर्मूला आ रहा है ना, ये नीचे वाले पर आ रहा है। ठीक है, बस यहां x है और b की जगह y है, तो आराम से हम क्या लिख लेंगे यहां पे, cos x प्लस वाई। ठीक है, और ये जो देखो ये साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन, ये ऊपर वाला पर आ रहा है, तो साइन a प्लस बी, तो यहां लिख लेंगे साइन x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये देखो ये ऊपर वाला पे आ रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, आराम से क्या करेंगे यहां, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक, और फिर बीच वाला में क्या लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस वाई,
और ये 0 और 0 0 1। ठीक है, अब इसका शकल डायरेक्ट से देखो यहां मैच कर रहा है, तो इतना के इक्वल में क्या लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस वाई। तो आराम से यहां लिखेंगे एफ एक्स प्लस वाई, आर एच एस आ गया और लिख दो आप प्रूव्ड, है ना। एल एच एस में ये आपका था और आर एच एस में आपका ये था। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर महसूस हो रहा है कि आप समझ गए होंगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट में आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा।